सान भाई काबुला बापू जगा देवा जो माने एते सुंदर प्रचेष्टा आरंभ करिसेंती जहाँकि आज पर्यंत हो नथिला। प्रभुंकर गुणगान करिवार सौभाग्य आमको जेतिकी मिलुची, जो माने प्रभुंकर गुणगान श्रवण करती तांको मध्य सेतिकी कृपा मिले। थरे जने संत पचारि थिले जे कृपा कौन, से उत्तर देइथिले जे आमे माने साधारण तो बाबू जदि मो पुओ गोटे भल चाकरी पाईगला, मो पुओ को गोटे भल स्त्री मिलला, तार भल रोजगार है, तार व्यवसाय उन्नति है, भल चाकरी करला, ताहले सेटा भगवान को कृपा। प्रकृत में ता भगवान को कृपा नुहे, बरं सेथिरे छंदी है जदि आमे अहंकार डूबी जीवा तेबे ता मायार कृपा, भगवान को कृपा नुहे। तेबे भगवान को कृपा कौन? भगवान को कृपा हेले आमे भक्तों को संगति लाभ करि परिबा। भगवान को कृपा हेले आमे संतों को संगति लाभ करि परिबा। भगवान को कृपा हेले आमे तांको गुण कीर्तन गान करि परिबा, तांको गुण कीर्तन श्रवण करि परिबा। यदि भगवान को कृपा हबो तेबे आमे प्रभु को गुण कीर्तन करि करि प्रभुंकर निकटवर्ती हो परिबा। से ही होची कृपा। प्रभु जगन्नाथ विषय आरंभ करने पूर्वर किसी छोट छोट सुंदर कथा आपण मान को कहबी। आपण माने जानिचंती पंडरीनाथ बा विठल जी के होचंती स्वयं विष्णु स्वयं नारायण। महाराष्ट्र रे पंडरीपुर नाम रे एक जगह अच्छी जोटी भगवान पंडरीपुर वेशरे भक्तों को दर्शन दियंती। पंडरीनाथ तांको कुआ जाए, विठल भगवान मध्य कुआ जाए। जदि आपण केबे सेठिकी जिबे तेबे देखिबे गोटे अद्भुत कथा देखिबे। भगवान विष्णु गोटिए गोड़े इटा ऊपर ठिया होइचंती। तार कहानी जानिचंती। थरे जने भक्तों घर को भगवान स्वयं आसिले दर्शन दवा पाई। से भक्तटी एते प्रभु को पूजा करथला, निष्ठारे पूजा करथला, भगवान स्वयं आसिले दर्शन दवा पाई। एवं जेतबेले आसी ता कबाट रे कराघात कले भक्तटी बाहरी आसिला एवं हाथ जोड़ी कहला, हे प्रभु आपण तो मते स्वयं शिखैचंती, पिता माता हेउचंती हमर आद्य गुरु, हमर आद्य भगवान, तांकु ही प्रथमे सेवा करबा उचित, तांकु ही प्रथमे पूजा करबा उचित। सेही क्रम रे आपण को आदेश मानी, आपण को कथा मानी मो कर्तव्य हिसाब रे ग्रहण करी मो पिता मातांकर सेवा करूची। तेणु मते आपण को सेवा रे उपस्थित होबा पई किछि समय र आवश्यकता अछि। दयाकरी आपण कृपा करंतु। कोई गोटे इटा नहीं कि देदेला, कहला प्रभु आपण मो घर सामने रे खाली ठिया हेले आपण को गोड़ कष्ट हेबो, दयाकरी आपण इटा ऊपर ठिया हुंतु। भगवान तो जुगे जुगे भक्तर डोरी रे बंधा होई रुहंती। सेई भक्तटीर सेई महत् उद्देश्य जानी पारी भगवान स्वयं गोटिए गोड़े इटा रे ठिया होई ताको अपेक्षा करथिले, जाके आज पर्यंत आपण विठल भगवान को पाखे दर्शन कर परिबे। ए कथाटी आपण मान को कहिबार उद्देश्य हैला आम पिता माता हेउचंती हमर आद्य गुरु, हमर प्रथम गुरु। मु सबु जगह रे कुए जो व्यक्ति प्रत्येक दिन सकाळ उठी केवल निजर पिता मातांकर चरण स्पर्श करी प्रणाम करूथुबो ताकू कोनोसी मंदिर जीवार आवश्यकता नहीं। भगवान स्वयं आसीबे ताकू दर्शन दवा पे, ताकू कृपा करिया पे, ताकू आशीर्वाद दवा पे। एटा नितांत सत्य घटना। कुआ जाए पिता माता ऋण आमे केबे हेले सुझी पारिबा नाही। अनेक व्यक्ति मन में अहं भाव आसे जे मु जने धनिक व्यक्ति, मो पाखे बहुत पैसा अच्छी, मो माँ जहाँ चाहबो मु ताकू देई देई पारिबी। सेही परि गोटे सुंदर घटना आपण मान को कहबी। जने धनी व्यक्ति थरे चिंता कला जे मु एते ज्ञानी, मो पाखे एते धन अच्छी, मो माँ कौन चाहूँगी जानिबी, मो माँ रो जहाँ इच्छा देदेले मातृ ऋण सुझीजी। कहीकि दिने पचारा माँ तते कौन भल लगे? माँ कहला, अरे पुओ मु तो उपनीत बयस पहुँची गले, मोर शेष समय आसीगला, मोर कौन आवश्यकता अच्छी? तेबे जदि तू मते पचारुच मु कहबी तू एक कार्य कर, किछि सुना आनी घरे रख, तोर असुविधा समय कार्य रे आसीबो। से पिलाटी राजांको दरबार रे जण दरबारी थिला, राजांको अमात्य थिला, राजांकर सब बेले खुशी रखुतला। से चिंता कला ठीक अच्छी मो माँ रो सुना प्रति दुर्बलता अच्छी, मो माँ को जदि सुना आणिकी देदेवी
मोर मातृ ऋण सुझीज। यह चिंता करी थरे से गला राजा पाखु, राजा को एते कोसामत कला, राजा खुशी हुई ताकू बस्ताए सुना मोहर देदेले। से नहीं आसला माँ को पाद पाखे रखीदेला, कहला माँ लो देख समस्ते कहते मातृ ऋण सुझी पार ना, मु मातृ ऋण सुझीदेली, ए बस्ताक जाक सुना मोहर तोर। माँ टिके हसीदेला, कहला अरे पुओ तू मातृ ऋण सुझीବାକୁ चाहूँ, मु तो ते केबे कही ना तू मो ऋण करछु बोली, तेबे जदि कहूछु ताले ठीक अछि। आज राति को जो तू चाहूँ आज रातिटा मो पाखे तू शोबू। कहला हो माँ ठीक अच्छी। राति से शोला माँ पाखे, अध राति माँ ताको उठेला, पुओ टिके मते नहीं जीवु बाथरूम को। कहला हाँ नहीं जीवी, नहीं कि गला आसला पर कहला सेजरे बसी, कहला माँ टिके पानी दऊ बापा पीए पे ना, हाँ देवी। पानी पीऊ पीऊ अधा पानी ढली गला सेजरे, शीत राति। पुओ विरक्ति गला, कहला माँ सेजरे ढाली देलु पानी गुड़ा, शोवा केमती? अरे पुओ बुढ़ी हो गली आ कौन जापारे, हौ शोवा। पुणी कि समय गला, पुणी उठिला, कहला पुओ रे पुणी टिके बाथरूम जीवी, से एका अवस्था, पुणी पानी ठाणीदेला। एमती बहुत कष्ट पुओ 3 थर नहीं गला माँ को। जितेबाला तृतीय थर है रागिकी कंपमान होगला, तू कौन करुचु, तू कहीं मत डाक्तिलु तो पाखे शोया, मत राति सारा शुआई दबुनु। सांगे सांगे माँ हसी दे गला, अरे पुओ सामान्य टिके पानी ढाली देली बोली गोटे दिन आज तू एत व्यस्त हो गलु। तू जो छोट थिलु दिन दिन राति राति मास मास वर्ष वर्ष धरी यही सेजरे तू झाड़ा परिश्रा करूलु, मु तो गुह मुत पोछुली, तू कांदुलु, मो राति सारा तो कोल शोईकी धर धर बसली, राति शो नी दिन शो नी, केवल मो पुओ केमती मनीष हो बोली। कहबार उद्देश्य हूँ बंधुगण, मातृ ऋण पितृ ऋण आम के सुझी पारिबा नहीं। तेणु सदा सर्वदा आम चलचंचल रहा उचित, प्रभु को कृपा करवा उचित, प्रभु को भिक्षा करवा उचित। हे प्रभु मो पितामाता को भल रखि था, मो पितामाता जदि भल रे तेरे मत निश्चय आशीर्वाद करेंगे और निश्चय मोर मंगल होगा सहित सारा परिवार मंगल हो। आसवा बंधुगण प्रभु जगन्नाथ पाखक सान भाई जगा एत सुंदर सुंदर कथा कहला, मुझे सतरे विमोहित हो जाइए। प्रभु ताकू कृपा करंतु, एते छोट बयस एते सुंदर भाव में कहूँ। प्रकृत में मुझा भाया कहीपरि ना, मु केवल एतिकी आपण मान पाखे प्रभु जगन्नाथ किसी गुण कीर्तन किसी लीलागान करी, किसी जगन्नाथ लीलामृत आपण मान शुणेबी। जगतरनाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हे प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ से होचंदी बड़ ठाकुर, तांकर सबु बड़, तांको दांड बड़, तांको प्रसाद होउची महाप्रसाद, तांको देउळ बड़, से होउची बड़ देउळ एवं सी होउचंदी बड़ ठाकुर। तांकर समुद्र होउची महोदधी, से होउची अप्रतिम, से होउचंदी अप्रतिद्वंदी, से होउचंदी अप्रतिमय। प्रभु जगन्नाथंकर सहस्र नाम, से होउचंदी सहस्र बाहु चका आखि, निजर दुई हाथ मेलेई सदा सर्वदा आमको कथा देउचंती जे मोर दुई हाथ खोला रही, तमे समस्ते मो संतान, मु समस्त को कोले नेबी। जेतबेले जे विपद में पड़ो और मत डाक निश्चित भाव में ता दुख निवारण करी, ता विपद भंजन करी। से ही निजर दुई बड़ बड़ चका आखि से पलक पकाती नहीं, सदा सर्वदा तांको आखि खोला रही था। सत जेपरी से आमको देउचंती संवाद दे, मु सदा सर्वदा तुमको निरीक्षण करुच्ची, समस्तंकर दुख सुख को मु देखुची। जेतबेले मध्य विपद में पड़ो तुमको निश्चित भाव में मु रक्षा करी। प्रभु जगन्नाथंकर प्रभु जगन्नाथंकर एते लीला ताहा कहले सहीब नहीं। आपण माने जदि के मोर यूट्यूब चैनल को देखुथिबे सेतरे बहुत लीला अछि, तेबे गोटे गोटे छोटिया लीला रु आरंभ करिवे। गोटे छोटिया लीला रु आरंभ करिवी। एई निकटरे यूट्यूब रे सेटा प्रसारण होता, बहुल भाव में प्रसारित होता। बहुत लोग मत फोन करते। गोटे छोटिया पिला पिला दिनरू जानिला जे प्रभु जगन्नाथ होउचंती कोटि हिंदू ओडियांकर हृदयर मौड़मणि। समस्त जदि सकाळु उठिले शयने स्वपने जागरण जदि क्या पूजा करती, जदि क्या स्मरणा करती, जदि क्या मन पकाती,
ଯାହାଙ୍କର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିନା ଡାକୁଛି, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? କହିକି ଦିନେ ଯାଇ ବଡ଼ ଦେଉଳ ସାମ୍ନାରେ ବସି ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ଆସି ଦେଖିଲେ ପିଲାଟିଏ କାନ୍ଦୁଛି, କହିଲେ ଆରେ ବାବୁରେ କ'ଣ ହେଲା? କାହାକୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲାନି, କେବଳ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ସୁମରଣା କରି ଚାଲିଲା। ବଡ଼ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତର ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଟିକେ କୌଣସି କାରଣରୁ କାନ୍ଦେ, ଯେପରି ବାପା ଦୌଡ଼ି ଆସେ ଛୁଆଟା କାନ୍ଦିଲେ ତାକୁ ଚକୋଲେଟ୍ଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଭଳି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ମୋ ଭକ୍ତଟି କାନ୍ଦୁଛି, କାହା କଥା ଶୁଣୁନି, ସେ ନିଜେ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି ତା କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଚାଲିଗଲା, ରାତି ଆସିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, କହିଲେ ବାବୁରେ ତୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ତୁ ସକାଳୁ ଏଇଠି ବସି କାନ୍ଦୁଛୁ, କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ପ୍ରଭୁ ମୋ ବାପା ମା ପିଲାଦିନରୁ ମୋତେ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଜଗା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲକେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖୁଥିବୁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି। ଜଗନ୍ନାଥ ପଚାରିଲେ ତୋତେ କ'ଣ ଦରକାର? ନା ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ବର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏତିକି ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। କହିଲେ ହଉ, ଏଇ କଥା ତ, ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି। ସେଠୁ ପଚାରୁଛି ପିଲାଟି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି? କହିଲେ ହଉ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ମହୋଦଧି କୂଳକୁ ଚାଲିଯା, ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। କିଛି ବାଟ ଚାଲିଲା ପରେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିବୁ ତୋ ପାଦ ଯୁଗଳ କଡ଼ରେ ମୋର ପାଦ ଯୁଗଳ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ତୁ ଜାଣିବୁ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଖୁସି ହେଇଯିବ ପିଲାଟି, ଦୌଡ଼ିବ ମହୋଦଧି କୂଳକୁ, ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ, ରାତି ସାରା ସେଇଠି ବସିବ, ସକାଳ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ ଦେଖିବୁ। ଭଲ ପାଉଛି, ନିଚ୍ଛକ ଭକ୍ତି ମନରେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଅଛି ମନରେ। ସକାଳ ହେଲା, ଦୌଡ଼ିଲା କେବଳ ବାଲିରେ, କିଛି ବାଟ ଯାଇ ପଥକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା, ଆରେ ସତକୁ ସତ ତା ପାଦ ଯୁଗଳ କଡ଼ରେ ଦୁଇଟି କୁନି କୁନି ପାଦ। ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦିନରେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ ହେଲା, ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। କହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ଚାଲିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଆସେ କେବଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକକୁ ତାର ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ, ସାରା ଜଗତର ନାଥ, ଆପଣ ଯାହାର ନାଥ ସେ କେବେ ଅନାଥ ହୋଇପାରେନି। ମୁଁ କେମିତି ଅନାଥ ହୋଇଗଲି? ମୋ ବାପା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ମା ଛାଡ଼ିଗଲେ, ଅନାଥ ହୋଇଗଲି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋ ନାଥ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନାଥ କେମିତି ହେଲି? କାହିଁକି ମୋ ମା ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା? ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କହି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦୌଡ଼ିଲା ପୁଣି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ। ବ୍ୟସ୍ତ ମନ, ବ୍ୟାକୁଳ ହୃଦୟ, ଆଖିରୁ କେବଳ ଲୁହଧାର ବୋହି ଆସୁଛି। ଦୌଡ଼ିଗଲା ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପାଦ ଯୁଗଳ। ସେ ଜୋରରେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଥିଲି ଆପଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ମା ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। କହି ପୁଣି ଦୌଡ଼ିଲା ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖକୁ। ସେ ଜାଣିଥିଲା ସେଇଠି ହିଁ ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ। ଦୌଡ଼ିଲା ଏବଂ ବସି କାନ୍ଦିଲା। କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ଛୋଟ ପିଲା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ସେ ଜାଣିନି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ କଲେ, କ'ଣ ହେଲା ତୋର? ମୁଁ ପୁରା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। କହିଲେ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲି ବୋଲି? ନା ମୁଁ ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି, ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପାଦ ଯୁଗଳ, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଯୁଗଳ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଦ ଯୁଗଳ, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଯୁଗଳ ନାହିଁ, ତାମାନେ ଆପଣ ମୋ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣନ୍ତୁ ମନ ଦେଇ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆରେ ବାୟା ମୁଁ ପୁରା ତୋ ହୃଦୟରେ ଅଛି, ତତେ କେମିତି ଛାଡ଼ିକି ଯିବି? କହିଲା ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଦ ଯୁଗଳ ସାଇଡ଼ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଯୁଗଳ ଦେଖୁଥିଲି, ଆଜି କାହିଁକି ଗୋଟେ ପାଦ ଯୁଗଳ? ନା ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯେହେତୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ବାଲିକୁ ଯାଉ ମୋ ନାମ ସୁମରଣା କରି କରି ମୋତେ ଡାକି ଡାକି ତୁ ଚାଲୁ, ମୁଁ ଖୁସିରେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ, ତୋ କଡ଼ରେ କଡ଼ରେ ଯାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ପାଦ ଯୁଗଳ ଥାଏ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତୋ ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତୁ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ତୁ ବେସହାରା ହେଇଗଲୁ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ତୁ ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ିଲୁ, ସେତେବେଳେ ତୁ ଦୁର୍ବଳ ମନା ହୋଇପଡ଼ିଲୁ, ସେତେବେଳେ ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲୁ।
मत लगिला वर्तमान जदि मु ते छाड़देवी तो चली पारू ना पड़ीजु रे बाया से मुझे दुई हाथ में उठेदेली दुई कोल उठेदेली जेहेतु मुझे दुई कोल उठे देती गोटे मात्र पाद चिन्ह थिला सेटा ही मोर पाद चिन्ह थिला। देखंतु एटा ही होची सत्य घटना। से जगतरनाथ जगन्नाथ स्वामी भक्तटी जेतबेले मध्य विपदर पड़े निश्चित भाव में रक्षा करती। जुग जुगरु आपण जदि इतिहास पृष्ठा को जिबे जी तांकु कष्ट देइछि प्रभु ताकु आग आदरी नहीं प्रभु ताकु आग साहाय्य करिसेंती। वर्तमान आउ गोटे सुंदर लीला आपण मान को सुनेबी जहाँ शुणिले आपण माने आश्चर्य हो जिबे। आपण माने समस्ते जानिचंती गजपति महाराजा होचंती प्रभु जगन्नाथंकर आद्य सेवक। तांको पत्नी महाराणी होचंती आद्य सेविका। पूर्व समय रे कटक ठारे ओडिशार राजधानी थिला। सेतबेले राजनगर मध्य थिला कटक ठारे। गजपति महाराजा वित्रोभानु देव प्रताप रुद्र देव विक्रमादित्य एपरि अनेक गजपति महाराज कटक रे रहुतले एवं परवर्ती समय से माने जानती प्रभु को दर्शन करिया पई पुरी ठाकु। सेही परि जने राजा जे कि प्रभु जगन्नाथंकर अनन्य भक्त थिले। प्रभु जगन्नाथ को अत्यंत भल पाउथिले। सदा सर्वदा प्रभु को कहते प्रभु आपण देश होउछनी उड्र राष्ट्र ओडिशा होउछि आपण राज्य आपण ताकु रक्षा करिवे। किंतु तांकर गोटे मात्र खराब गुण थिला द्यूत खेल अर्थात पोसा खेल। से पोसा खेल रे थरे माती गले किछि जानि पारंती नाही। टिके मन देई सुनिबे नले बुझी परिबे नै आपण माने। से पोसा प्रिय थिले सब बेले पोसा खेलुथिले। थणे घटनाक्रम रे एही परि भाव रे पोसा खेल चलीथिला बेले बड़पंडा स्वयं आसी पहुँचिले पुरी राजनगर को। तांको दूत माने आसी खबर देले आज्ञा बड़पंडा आसी पहुँची। बड़पंडा साधारणतः विशेष किसी जरूरी कार्य न पड़ले आसंती नाही। तेणु से माने जानी पारले बड़पंडा आछंती माने निश्चय किसी समस्या सृष्टि होईछि। से माने तांको सादर निमंत्रण करी आनले प्रभु महाराज पाखरे छाड़देले। सेतबेले पोसा खेल चलीछि। महाराज डाण हाथ में पोसा पाली धरचंती। पचारले आखिर ठार बड़पंडा को कहतु कुआड़े आछंती। से दुई हाथ आगू बढ़ाई देले कहले महाराज आपण को पे किछि नहीं के आछि। पोसा खेल रे से एते माती जाइतिले अन्य अन्य उपाय होई किछि चिंता न करी बाँ हाथ बढ़ाई देले। बड़पंडा चमकी पड़ले कहले ये कौन? मो महाराजंकर प्रभु जगन्नाथंकर मस्तकर चंद्रिका नहीं कि आछि। चंद्रिका विषय आपण मान को टिके कहि दिए। प्रभु जगन्नाथंक मस्तकर गोटे चंद्रिका लागे जदि भल भाव में निरीक्षण करेंगे ताले आपण जानि परिबे। से चंद्रिकाटी जदि कोनोसी कारणवशत तले पड़ी जाए ताहले प्रथम तार दाबीदार होचंती आद्य सेवक गजपति महाराज। जुग जुग धरी एपरिकी जड़े जड़े गजपति महाराज तांको शासन काल रे प्रभु को अनेक प्रार्थना करती प्रभु आम शासन काल रे थरे गोटे चंद्रिका मिलू तांको मिले नाही। चंद्रिका जो राजा को मिली जो गजपति को मिली ताहा तांको सौभाग्यर लक्षण बोली जना पड़े। सेही दिन सकाळू चंद्रिका खसीची एवं ताकू नहीं बड़पंडा स्वयं आछंती कटक को महाराज को देवे बोली। किंतु महाराज निकर अज्ञानतावशत पोसा खेल रे मत हुई बाँ हाथ बढ़ाई देले। कौन करिवे चिंता करि पाले नहीं बड़पंडा। कहले ये मु कौन देखुची महाराज न देखी मते बाँ हाथ बढ़ाउछंती प्रभु को चंद्रिका बाँ हाथ देवी। किंतु राजा देश को बा से किपरि खंडन करि पारते। जतो राजा तांको रागी की चाहिले दौनांती काहेकि से कांदी कांदी तांको आखिरु खाली लोतक धारा बही चलला। कांदी कांदी महाराजंकर बाँ हाथ में बढ़ाई देले चंद्रिकाटी को। एवं जेतबेले केवल चंद्रिकार स्पर्श हो गला तांको देहरे एक सिहरण खेलीगला तांको देहरे। से चमकी पड़ले कौन है मत कहीं एमती लगुच। तांको हाथरू पोसा काटी खसी पड़ला। से जानिले किछि गोटे भूल होइछि। देखला बेलू प्रभु को चंद्रिका से सांगे सांगे कांदी उठले कहले मूर्ख मु कौन कली जो चंद्रिका को पाइबा पाई मोर पूर्वज माने गजपति राजा माने दिन दिन धरी वर्ष वर्ष धरी अपेक्षा करचंती पाई नांती। आज मु से चंद्रिकाटा को बाँ हाथ में धरिली
से केवल अनुतापर ज्वाला जलिबा को लगिले कांदिबा पे लगले ना कहा संगे कथा हेले ना किसी राज्य कार्य करें केवल गोटे गंभीरा घरे कबाट बंद कर कांदिया लगिले। महाराणी पाटमंत्री समस्ते आसी बुझेबा परे से मने मने स्थिर कले जी एपरी अपराध करे तार मृत्युदंड हवा उचित, तेणु मु आत्महत्या करी। तापर चिंता कले मु जने गजपति राजा ठाकुर राजा मु सारा राज्य मत ठाकुर राजा बोली कहूँ मुझे आत्महत्या करी ताले लोकों मन में कौन प्रभाव पड़ो। तापर चिंता कले जो हाथ में मु भूल करी से हाथ को दंड मिलवा निश्चित भाव में आवश्यक, नहले सारा राज्य को गोटे भूल खबर जीव। तेबे मो हाथ को दंड दब किए? अनेक चिंता करी अनेक राति विनिद्रा हेले राति शोई पारे ना। अनेक चिंता करी दिने सेनापति सहित बसु बसु कथा हो सेनापति को कथा चल कहले सेनापति महाराज आपण को आज गोटे मनर कथा मु कहबी। से कहले हाँ प्रभु कहतु ना मु अनेक रात्रि है विनिद्रा रही राति शोई पारुनी। कहले महाराज कौन है असुविधा ना प्रत्येक दिन राति मो झरका बाटे गोटे हाथ पशुची भीतर को चेष्टा कर मत मारिबाई। मु अनेक चेष्टा कले से हाथ को धरिया कि धरी पारनी। मु अनेक तंत्र मंत्र प्रयोग कले किंतु से किसी समाधान हो पारुनी। मु राति अनेक राति विनिद्रा हेली मत रात निद हो नहीं कौन करी। सेनापति कहले महाराज जदि आपण मते सुजोग दियंती ताले आज राति मु निश्चय से हाथटी को धरिकी आणिकी देवी। कहले हो से दिन राति सबू आलोक बंद कर दिया गला, गोटे छोटिया आलोक जलागला। सेनापति हाथ में खड़ग धरी अपेक्षा कले। ठीक अधराति गोटे हाथ पशिला झरका बाट दे जहाँ महाराज कहते सेनापति अपेक्षा रही चोट बसैले से हाथ दुई खंड हो गला। सेनापति गड़ जीतिला भली खुशी चित्कारी उठले महाराज मु काटिदेली किंतु देखला बेलू हाथटी चिन्हा चिन्हा लगुला। से चमकी पड़े कहले अरे तो गजपति महाराज हाथ मु चंडाल कौन कली कहीकि दौड़ी आसला देखिले राजा बाहर बसचंती हाथ कटा हो जाइए। आसी गोड़ तल पड़गले कहले प्रभु क्षमा करंतु। कहले नाई नाई तमें भूल मागिबार आवश्यकता नाई, यही दंड पाइबापी मु योग्य, मते यही दंड मिलवाई थिला या प्रभु को निर्देश कहीकि से प्रभु को प्रार्थना कले हे प्रभु मु आशा करुच्ची आपण मते क्षमा कर देइथिबे। मु एइटी आपण पाद तले कोटि दंडायमान होउची आ कोटि कोटि दंडवत करुच्ची। शास्त्र कहूची गोटे हाथ रे प्रणाम करवा अनुचित, तेणु मु आपण को प्रणाम करि परिबि नाही। प्रभु मोर गोटे हाथ मु एइटु आपण को दंडवत हेउची, आपण मते कृपा करंतु, मो अपराध को क्षमा करंतु। एहा कही से सेनापति को कहले तुम पे मोर गोटे अनुरोध अच्छी। सेनापति कहले हाँ कहतु ना मोर ये जो खंडित हाथ ताकू नहीं मो प्रमोद उद्यान रे समाधि दे दिया जाऊ। प्रभु जगन्नाथ अनन्य भक्त थिले से जेतेबेले एते बड़ से बलिदान देले प्रभु जगन्नाथ मध्य संभाली पाले नहीं भक्तर दुख हेला कौन तांको लीला आरंभ हैला। जो समाधि दिया गला किछि दिन भीतर गोटे सुगंध युक्त गुल्म से प्रकाशित हैला, अर्थात से गछटी उठिला। एते सुंदर बास्ना थिला, समस्ते विमोहित हो गले। राजा डाकिले माली को यही प्रकार गुल्मर प्रजाति आउ कोठी अछि कि? माली कहला नाई आज्ञा एटा आपणक समाधि ऊपर जहाँ उठी आ कोठी नाई ना तुमको मोर निर्देश यार वंश वृद्धि करा जाऊ। प्रमोद उद्यान चारिआडे धीरे धीरे से गुल्म वृद्धि हैला। ता बास्ना एते अधिका थिला जे समस्ते विमोहित हो जाउतले। गोटे समय गजपति महाराज इच्छा है ये गुल्मरे माड़ करी मो प्रभु पिंधंतेनी कि सुंदर लगता। तापर पर से निजे सजाग हो गले, कहले नियम तो मु निजे करिछि जे जोटा अजाति जो फूल जो फल जार जाति नथिबो ताहा प्रभु को लागी हो पारिबो नाही। ताकू ना पंडा माने ग्रहण करिवे ना कौन से ज्ञानी व्यक्ति ग्रहण करिवे, तेणु यह प्रभु को दिया जाई पारिबो नाही। तेबे हेला कौन किछि दिन परे हठात दिने सकाळू आसी पंडा माने देखुचंदी प्रभु बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ एक सुंदर पल्लव बेशरे तो नूतन जातिर गुल्मरे सुंदर पल्लव बेशरे सज्जायित होइचंदी। समस्ते आश्चर्य गले ये ता मुह को चाहूची सीता मुह को चाहूची। कहले ये कौन काली तो बड़ श्रृंगार बेश बेले या नथिला, ये कौटू आसिला? जड़े आउ जन को पचारुचंदी तमें जानिच?
खबर जाई पहुँचला गुप्तचर पाखे और गुप्तचर जाई खबर देदेले गजपति महाराज को। गजपति महाराज घोड़ा छुटाई स्वयं आसिले देखापी। आसी देखिले अरे बड़ आश्चर्य कथा ये आसला कौटू निजे नहीं कि आसिले निज राजउवास को माली को डाकिले कहले सत कथा कह एड़ा जगन्नाथ पाखे पहुँचला केमती ये तोरी काम तु ही नहीं दे देचु तते मृत्युदंड दिज्व। माली हाथ जोड़ी कहला आज्ञा मु एमती भूल करनी मते क्षमा करंतु मु केबे हेले एपरि भूल करि परिबि नाही आपण को आदेश बिना मु केमती देई परिबि एटा। किंतु राजा किछि सुनले नाही कहले माली को मृत्युदंड दिया जाओ। से माली केवल कांदिबा को लागला कहले हे प्रभु आजीवन मु आपण को मो भगवान मो इष्ट भाभी पूजा करी आछि राजा को आपण को प्रतिनिधि हिसाब रे पूजा करी आछि मु केबे राजकार्य रे हेळा करिनी केबे राजा उवासर टंकाटाए मध्य चोरी करनी मते आज कि अपराध रे आपण फांसी दंड दवा पे जाउचंदी कहि केवल मुंड बढाया पे लागिला। सेई दिन रात्रि रे गजपति महाराज सोईचंदी हठात तांकर कबाट पटू गोटे नीलो आलोक धीरे 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 घर भीतर प्रवेश कला। गजपति महाराज देखुचंदी स्वयं प्रभु जगन्नाथ सुंदर पल्लव वेशरे से गुल्मरे सज्जायित होई तांको गृह भीतर प्रवेश कर आश्चर्य हो गले एवं ठिया पड़े कहले प्रभु आपण ना हे राउते। प्रभु जगन्नाथ गजपति को डाके राउते बोली कहले हे राउते तमे जो माली को मृत्युदंड देइथिलो ना से पल्लव बाल मु पिंधिथिली बोली देख तमर से माली तो जाई कारागार अच्छी मु पुणी से वैसर सज्जायित होइकी आसीची। आश्चर्य हो गले गजपति महाराज कहले प्रभु यह केमती संभव है ना तमें जो त्याग जो बलिदान देइथिलो तमें जो हाथ काटिकी से समाधि करछ मते बड़ कष्ट होइथिला मु चाहती तार पुरस्कार तुमको दवापाई तेणु तमें जो समाधि उपर गुल्म सृष्टि कल ताहा मोर अति प्रिय तेणु मु तांको स्वयं आसी तम प्रमोद उद्यान नहीं कि निजे माल तैयारी करी निजे पिंधिथिली देखंतु केते चमत्कार कथा। तेणु दयाकरी तुमर से माली को मुक्त कर माली को मुक्त कर दिगला। तापर से कहते प्रभु ये आपण को मु प्रणाम करुच्ची कही जो दंडवत करी मुंड उठेले सबुठ बड़ चमत्कार है जो बाँ हाथटी कटि जाइतिला से बाँ हाथटी पुणी जोड़ी गला। यह थिला प्रभुंकर अपूर्व भक्त पराकाष्ठर निदर्शन। आ जानी से गुल्म कौन थिला आपण माने समस्ते जानी तुलसी सहित जहा प्रभुंकर सबुठु प्रिय ताहा थिला दयणा। दयणार ना आपण माने समस्ते जानिथिबे। से जो गुल्म सृष्टि होता गजपति महाराज समाधि पीठरू तार ना थिला दयणा। तारी जोगु आज पर्यंत दयणा चोरी उत्सव पुरी रे होई चली। केते कृपावंत थिले आम प्रभु जगन्नाथ। देखंतु भक्तटी जेतेबेले मध्य विपदर पड़ुथला एवं निजर दुई हाथ टेके निजको समर्पण कर दउथला प्रभु निश्चय ता डोरी रे बंधा होई रहउथले। आ गोटे चमत्कार कथा आपण मानकु कहिबी। प्रभु जगन्नाथ होउचंती तांबूल प्रिय बा पान प्रिय। एटा आपण माने सुनिचन ना नहीं मु जानिनी जगह सुनिचु यही कथाटा मन रखता बहुत इंटरेस्टिंग और सत्य घटना यहाँ। तांबूल प्रिय जगन्नाथ तांबूल बहुत भल पाती। प्रभुदास नामक जड़े भक्त जी कि प्रत्येक दिन प्रभु जगन्नाथ को दर्शन न कला से पानी स्पर्श करेनि। तेज से गोटे कथा लक्ष्य कला जे प्रभु जगन्नाथ जेतेक सेवायत समस्ते होउचंदी पान प्रिय जेतेबेले समय पाउचंदी केवल पान ही चोबौचंदी। से चिंता कला जेपरी महादेव को पाइबा गले नंदी भृंगी को प्रथमे कोतामत करिया पड़िबो संतुष्ट करिया पड़िबो मते ए सेवा तांबूल जोगेवा को पड़िबो कही से गोटे पान दुकान खोलला बड़ मंदिर सामना रे। प्रत्येक दिन से इच्छा करुथाए जे मु राति रे जीवी जेतेबेले प्रभुंकर बड़ सिंगार बेश सरीबो गीत गोविंद बोला होई जीवो समस्त कार्य सर भगवान शोवा को जी पूर्व गोटे बिड़िया पान खाते केते खुशी लगता यहीपरी कही से निजे जाकि चुप किना थोई दे पलि आसला।
କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ପଣ୍ଡାମାନେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ତା ଅର୍ପଣ କରାଉନଥିଲା, ତା ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲା। ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତାନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତାମ୍ବୁଳ ବା ପାନ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଆଶାରେ ସେ ରାତି ସାରା ମଧ୍ୟ ତା ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ବସେ। ସାରା ରାତି ସତକୁ ସତ ତା ଭକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ଦିନେ ଅଧରାତିରେ ଦୁଇ ଜଣ ସୁଦର୍ଶନ ଯୁବକ ଉପବୀତ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତରୀୟ ପକେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ତକ୍ ତକ୍ ଚେହେରା, ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାନ ଦୋକାନକୁ। ଆସି କହିଲେ, ଦିଟା ପାନ ମିଳିବ? ସତେ ଯେପରି ଅନେକ ଦିନ ଧରି, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପ୍ରଭୁ ଦାସ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଏହି ସୁଯୋଗକୁ। ଜାଣିପାରିଲାନି ସେ କିଏ, ଭାବିଲା ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଠାକୁର ଘର ପିଲା ହେଇଥିବେ। କହିକି ସୁନ୍ଦର ପାନ ତିନୋଟି ବନେଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମନ ଭିତରେ, ତା ହୃଦୟରେ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। କହିଲା, ମୋ ମା ସେଠି ଅଛି, ଦି ଭାଇ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ମୋ ମା ସେଠିକି ଅଛି। କହି ତିନୋଟି ପାନ ବନେଇଲା। ସେ ପାନରେ ଥିଲା କ'ଣ? ପ୍ରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି ମିଶ୍ରିତ ପାନ ତିନୋଟି ବନେଇଲା ଏବଂ ବଢ଼େଇ ଦେଲା ସେଇ ସୁଦର୍ଶନ ଯୁବକ ଦୁଇଙ୍କ ହାତକୁ। ପଇସା କଥା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ପାନ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ତା ପରଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଦିନେ ଚିନ୍ତା କଲା ନାହିଁ ଯେ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଦିଟା ଦେଖିଲା, କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭେଣ୍ଡିଆ ଟୋକା ଦିଟା ଲାଗୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଧନୀ ଘରର ଛୁଆ, ପଇସାର ଅଭାବ ନଥିବ। ସେ କ'ଣ ପାନ ପଇସା ଦେଇ ନ ଦେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି? ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ବାକି କରଜ କଲେ, ଋଣ କଲେ ତୁମକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମକୁ ମୋକ୍ଷ ମିଳିବ ନାହିଁ? ତମେ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ କହୁନ? ପ୍ରଭୁଦାସ କହିଲା, ଆରେ ନିଅନ୍ତୁ, ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ? ସେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଲା। କହିଲା, କ'ଣ ଆପଣ ଏତେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ମାଗଣାରେ ପାନ ଖାଇ ପଡ଼ଉଛନ୍ତି, ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା, ହଉ ହଉ ମା, ଆପଣ ଏତେ ରାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଜି ତ ଆମ ପାଖେ ମୁଦ୍ରା ନାହିଁ, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଉତ୍ତରୀୟ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଦାସ କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଉତ୍ତରୀୟ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, କାଲି ଦେଇଦେବେ। ନା ନାଇଁ ନାଇଁ, ମା ଯେତେବେଳେ କହିଲେଣି ଯେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆମେ ଉତ୍ତରୀୟ ଦୁଇଟି ଦେଇ ଦେଉଛୁ। କହିକି ଦୁଇଟି କାନ୍ଧରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଉତ୍ତରୀୟ ବାହାର କରି ଦେଇଦେଲେ ପ୍ରଭୁଦାସ ହାତକୁ। ପ୍ରଭୁଦାସ ଜମା ରାଜି ହେଲେନି ରଖିବା ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏବଂ ବଳରାମ ଦାସ ପ୍ରଭୁ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ ନାଚ ଦେଖି ଫେରୁଥିଲେ ସେଇ ବାଟରେ। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ବଡ଼ ସନ୍ଥ, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ। ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ରଚନା କରିଥିଲେ, ବଳରାମ ଦାସ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ। ସେମାନେ ସେଇ ବାଟରେ ଆସୁଥିଲେ। ଏତେ ରାତିରେ ପ୍ରଭୁଦାସର ପାନ ଦୋକାନରେ ପାଟି ଶୁଣି କୌତୁହଳ ବଶତଃ ଆସିଗଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱୟଂ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଆସି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସିଏ ଉତ୍ତରୀୟ ଯାଚୁଛି, ପ୍ରଭୁଦାସ ରଖୁନି, ସେମାନେ କହିଲେ, ଆରେ ଦାସେ, ରଖୁନ କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ପୁଅମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ରଖିଦିଅ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁଦାସ ରଖିଦେଲେ। ହେଲା କ'ଣ? ସକାଳେ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଭିତରୁ ଚମହାପାତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଲା, ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତରୀୟ ନାହିଁ, ରତ୍ନ ଯୋଡ଼ା ମୁକୁଟ ଅଛି, ହାର ଅଛି, କର୍ଣ୍ଣକୁଣ୍ଡଳ ଅଛି, ଉତ୍ତରୀୟ ନାହିଁ, ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଉତ୍ତରୀୟ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଇଏ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ସିଏ ତାକୁ ପଚାରିଲା। କଥା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ। ଗଜପତି ମହାରାଜ ସ୍ୱୟଂ ଆସିଲେ। କହିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ, କିଏ ଚୋରି କରିଛି କୁହ? ଡକା ହେଲା, କାଲି ରାତିରେ କେଉଁ କେଉଁ ସେବାୟତ ମାନେ ଏଠି ସେବାରେ ଥିଲେ? ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ସେବାୟତ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତାମାନେ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚୋର। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଜପତି ପଠେଇଲେ, ନିଜ କଟୁଆଳକୁ ଯା, ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିବୁ। ତେବେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କଟୁଆଳ ଚିନ୍ତା କଲା, ଗୋଟେ ପାନ ଖାଇଦେଇ ଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ପ୍ରଭୁଦାସ ଦୋକାନରୁ। କହିକି ପାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଲା ପ୍ରଭୁଦାସଙ୍କ ଦୋକାନକୁ। ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲା ଦୁଇଟା ମୂଲ୍ୟବାନ ଉତ୍ତରୀୟ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଛି। କହିଲା, ଆରେ ଇଏ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉତ୍ତରୀୟ ଏଇଠି ଟଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ସେ ଭାବିଲା ପ୍ରଭୁଦାସ ହିଁ ଚୋରି କରିଛି। ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ କାନରେ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଦାସ ଦୋକାନରେ ଅଛି। ଧରିକି ଅଣାଗଲା ପ୍ରଭୁଦାସକୁ। ଗଜପତି ମହାରାଜ କହିଲେ, ତମର ଏଡ଼େ ସାହସ, ତମକୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପାନ ଦୋକାନ କରିବାକୁ ଦିଆହେଲା ବୋଲି ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉତ୍ତରୀୟ ଚୋରେଇ ନେଇଗଲ, ତମକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ
मो किछि अपराध नाही दुई जण ब्राह्मण महाशय प्रत्येक दिन आसुचंदी मो पाखु मु तांको पान दउची काली मो स्त्री पैसा मागिला बोली से मते उत्तरीय देई देई चली गले कहले अच्छा जा से दीटा ब्राह्मण को धरिक आनिबू कहले आज्ञा मु तांको कोठी पाइबी मु तांको चिन्हिनी ना तामान तो मिछ कहूँ ना आज्ञा मु मिछ कहूनी अति बड़ी जगन्नाथ दास एवं बलराम दास होचंदी यार साक्षी ठीक जोगकू ताकू रक्षा करिया पे सही समय आसी पहुँची गले अति बड़ी जगन्नाथ दास एवं बलराम दास जगन्नाथ हाथ जोड़ी कहले हे मणिमा ताकू कष्ट दिंतु नहीं से हूँ प्रभुंकर अनन्य भक्त प्रभु स्वयं बड़दाण्डर ओह्लई निज रक्त सिंहासन ओह्लई ता पाखक जाऊँच निजे ठिया होउचंती पान दुईटी खाइबा देखो केते चमत्कार कथा क्षमा मागिथिले सेदिन गजपति महाराज तांको पाद तले पड़ी क्षमा मागिवा सहित ताकू कहते तांबूल जोगाणकारी आपण मैंने जानी बड़ ठाकुर पाखे सबु जड़े जड़े अलग अलग सेवायत था ना दिहला तांबूल जोगाण करी सेवायत से दिन टू आज पर्यंत प्रथा चली आसला जे प्रभुदास स्वयं रे बड़ दाण्डे माने ठाकुर पाखे प्रत्येक दिन जितेबाला ठाकुर नीतिकांति सब सर प्रभु को खाइबा दिज्व तापर पर से तांबूल जोगाइबे माने कहिबार उद्देश्य होची आम जगतनाथ जगन्नाथ आम बड़ ठाकुर तांकर समस्त कार्य मानवीय आपण मैंने जदि दासिया बाउरी कथा शुणी दासिया बाउरी कौन थिला से जड़े बाउरी थिला हाथ रे लुगा बुणी नहीं कि चारिआडे दौला जो पैसा आसुला मंदिर रे दे दौला कहला प्रभु कार्य लागू थरे तार एते अभाव है गोटे मूल्यवान पाट शाढ़ी से तैयारी कला ताकू नहीं कि गला जड़े ब्राह्मण को बिकवाई मूल्यवान शाढ़ी शाढ़ी देला ब्राह्मण को हठात तार नजर पड़ा ब्राह्मण को नड़िया गचर गोटे सुंदर नड़िया होईची प्रथम कथा ता चिंता आसला ता मुंड को ए नड़ियाटी मो प्रभु जगन्नाथ को देले प्रभु खुशी होंदेनी प्रभु को भल लगंदेनी सांगे सांगे से ब्राह्मण को कहले ब्राह्मण महाशय मते नड़ियाटी दिंतु मो शाढ़ी पैसा रू काटिकी आपण को पैसा रखी दिंतु से ब्राह्मण एते लोभी थिले कहले पैसा कौन फेरेबी मो नड़िया बहुत मूल्यवान ए नड़ियार मूल्य जा तो शाढ़ीर मूल्य सेया दासिया बाउरी जानी से मिछ कहते किंतु से प्रभु जगन्नाथ को से नड़ियाटा दवापे एते व्याकुल थिला कहला हौ पछे मते पैसा न दिंतु से नड़ियाटा दे दिंतु थे पठेब केमती बालीग्राम से रोला बालीग्राम पुरी अनेक बाट पठेब केमती से समय गाँव जड़े साहुकार जाऊे पुरी तांकू जाई कहला साहुकार महाशय मोर नड़ियाटा नहीं कि मो प्रभु को देदेवे तेबे से कहवा पूर्व कौन कहला शुणु कहला गरुड़ स्तंभ पाखे ठिया हे हाथ बढ़े कहे हे जगतनाथ जगन्नाथ तुम सेवक बालीग्राम दासिया पठे नड़ियाटी शुणु भल भाव तुम सेवक बालीग्राम दासिया पठे नवापाई आही आपण मो हाथ ता नड़ियाटा देवे जदि न ने मु फेरे कि नहीं जी देखु कि विश्वास प्रभु उपरे जदि हाथ बढ़े नड़िया नेबे देबे नले फेरे कि नहीं आसबे से ही होता जितेबाला से संपूर्ण विश्वास सहित कहले प्रभु यहाँ आपण दास दासिया बाउरी पठे बालीग्राम आही जदि आप ने मु फेरे कि नहीं जी आप दयाक ग्रहण करेंगे स्वयं दुई जोड़ी हाथ आसला नड़ियाटी नहीं जाता यह कह जाए विश्वास आम एपटे कहूआ प्रभु पाखे विश्वास अच्छे सेपटे आउ तीन जन पाक जाइवा कि लाभ ना जितेबाला संपूर्ण समर्पण भाव आसी जाए मनुष्य जितेबाला संपूर्ण निजर अहं भाव छाड़ी निजको प्रभु पाद पाखे संपूर्ण भाव में समर्पण कर दिए सेतबले आरंभ हुए प्रभु लीला और प्रभु निश्चित भाव में रक्षा करती यार अनेक उदाहरण अच्छे भक्त सालवेग जाति रे जवन ता पिता थिले जवन माता थिले ब्राह्मण मा पितांकर शौक हूँ केवल राज्य जय करवा युद्ध करवा जितेबाला सालवेग बड़ है ताकू नहीं युद्ध लगेदेले थरे युद्ध करू करू आहत हो गले समस्ते कहले बंचे ना माँ पुओ को निज दुई कोल धरी टेकीदेला जगन्नाथ पाखु कहला हे प्रभु मु तो आपण संतान जदिओ मो स्वामी जवन किंतु जदि प्रकृत में आपण थे तेज मो पुओ को निश्चय रक्षा करेंगे मात्र 12 दिन भीतर पुत्र सुस्थ हो जाता
विश्वास आसीगला सालबैगंक कि हाँ प्रभु अच्छी चेष्टा कला मंदिर को जावाई मंदिर जेहेतु से जवन घर छुआ मंदिर प्रवेश निषेध कांदी कांदी चलीगला वृंदावन से रही प्रभु को प्रार्थना कला कला प्रभु केवल वर्षे थरे हेले आपण मते दर्शन दिंतु रथयात्रा समय केवल से आसती दर्शन करने थरे देह खराब है आसी पारे ना कांदी कांदी कहले प्रभु आपण पाखे पहुँची पार ना आप कौन मो अपेक्षा करेंगे आपण मैंने समस्ते जानते ये स्टोरी रथ अटकी जाइथिला आसिकी पहुँचला पर्यंत साल बगे भक्तर भगवान भक्तटी जेतबेले मध्य विपदर पड़े एवं नुई निजर दुई हाथ टेकी समर्पण करे निश्चित भाव में प्रभु जगन्नाथ को रक्षा करते आ गोटे सुंदर लीला कहीकि आज कार्यक्रम सारी रघु बेहेरा मन दे शुणवे प्रभु केमती लीला करती शुणु रघु बेहेरा जाति रे से हूँ धीवर ता मनर गोटे विश्वास थिला जे जेहेतु मु धीवर जाति रे जन्म होइचे बोधे प्रभु मो डाक शुणवे ना तेबे थरे तांको ग्रामर भागवत पीठरे जड़े सन्थ आसी कहले जे प्रभु श्रीकृष्ण भागवत गीतार लिखि जाइछन्ति से ब्राह्मण हो से शूद्र हो से कैवर्त हो से बेहेरा हो जे श्रद्धार मते डाकिबो मु ता डोर रे बंधा होइके रहिबे या शुणी रघु बेहेरार मन खुशी होई गला कहला प्रभु मु सिना नीच कूल रे जन्म होइछि किंतु आपण मते आज सुजोग देले जे आपण को गुणगान करिया पई या कही बेकरे रुद्राक्ष माली पगसी केवल प्रभु को नाम जप करियार लागिला घरे तार पत्नी एवं वृद्धा माँ माँ आसी कहले अरे पुओ तू बेउसा करिया पई जाउनु माछ मारिया पई जाउनु खाली एटी जगन्नाथ जगन्नाथ हेले कौन खाइया को हमको किए देबो कौन ए बुढ़ी बयस रे मु जीवी माछ मारिया पई ता स्त्री आसी कहला तमे ये कौन करूछ लोके कहबे जे बोधे स्त्री बोलरे पड़ी से काम करिया जाउनी तुम जदि माछ मारिके न आनियो हमर पेट पाटना चलियो केंदी आमे तो मरी जिबा सांगे सांगे हाथ जोड़ी प्रभु जगन्नाथ को कहला रघु कहला प्रभु आपण थरे मीन बेश आसी दर्शन देइथिले मु केमिति आपण को मारिबी किंतु जेतबेले देखिला पत्नी एवं माँ तिरस्कार कले बाध्य होइकी निजर कूल बेउसा भाभी से बाहरी गला कहला आज निश्चय जीवी एवं गोटे माछ मारी नहीं आसिले बिकिले मो घरे चाउल किणारे आव कही गला एवं प्रभु को डाकी डाकी सतकु सत गोटे बड़ रोई माछ धरला पुणी मन पकेला प्रभु आपण तो मीन बेश आसते यहाँ आपण तो नुहति कही जो से माछ को धरला हठात माछ पाटिर बाहरला हे नारायण मत रक्षा कर हे नारायण मत रक्षा कर चमकी पड़ला से कहला मु जहाँ शुणी से सत है कहीकि पागल प्राय से माछ को धरी दौड़िला जंगल भीतर को गला गोटे बड़ गात खोलिला जमती किसी पानी बाहरला से माछ को छाड़देला कहला प्रभु आज पर्यंत मु शुणी जे सामाजिक कार्य करने सहित धार्मिक कार्य करने जरूरी आउ मो घर को जीवी ना मो स्त्री माँ र कथा आपण बुझे मुझे जेपर्यंत आप मत दर्शन न देवे मु आउ जीवी ना कही केवल नारायण को गुणगान करिया लगिला कांदिया लगिला 2 दिन एमती चलीगला तृतीय दिन जड़े ब्राह्मण आसी पहुँचले जड़े विप्र आसी पहुँचले सुदर्शन चेहरा उपवीत धारण कर पाटवस्त्र पिंधि कहले अरे ये कौन चलैचु तू एठी 3 दिन है ये बसचु सेपटे तो माँ तो स्त्री मरिया को बसले भोक उपास रे जल्दी जा तू घर को हाथ जोड़ी कहला मु शुणी जे ब्राह्मण माने होउचंती समस्त मन कथा जापारती किंतु आपण कौन मो मन कथा जापारना जिते से कहला तू जदि न जीवु तो मुंडे पाप भार हम कहला कि पाप हम मते कहला जिते पचरा जाइथिला जिते दोष करथिले सेतबेले तांको पचरा जाइथिला जे मो दोष भार किए नेब दोष नवा कहीं राजी नथिले भाई प्रभु से दुनिया हूँ स्वार्थपर मो माँ मो भावनी कहीं नुहति मोर केवल होउचंदी जगन्नाथ जगन्नाथ आउ कहीं ना मुझे छाड़ी जीविनी जगन्नाथ जानले जे ये मते छाड़ी जीवनी स्वयं तांको दर्शन देले शंख चक्र गदा पद्म बेशरे स्वयं नारायण को बेशरे दर्शन देले कहले कौन मागुचु कह ना प्रभु जदि आप मो पर एक्चुअली प्रकृत जदि एत तुष्ट अच्छा जदि प्रकृत में मत आशीर्वाद देवाई चाहते एतिके आशीर्वाद दिंतु मुझे खोजी आपण को पाइबी प्रभु ताकू तथास्तु कहीदे चलीगले समय क्रम भीतर परिवर्तन आसला देखिले जना पड़ा जमी ता भीतर गोटे ज्योतिर उद्भासित होउची गाँ लोक ताकू सम्मान करिया लगिले खाइबा पीवा देवा लगिले तार किसी अभाव रहा ना तेरे घटनाक्रम छोट छोट छुआ
जो मैंने ता विषय जान नथिले ताकू भावंती बाइया बोली ताकू ठेका पतर फोपाड़ती से किसी कहे ना दीपर घर गाँ गोटे पिलाटे बुल्ले थरे गोटे कंटा जो थे माछ मरा हुए ता पिठी को मारदेला रघु बेहेरा को बहुत कष्ट है ता पार्टी केवल बाहरी गला जे मरीगला से कौन से उद्देश्य रखी कही नथिला केवल जो पार्टी बाहरी गला मरीगला से पिलाटी मृत्युवरण करीगला सबु गाँ लोक आसिले पाद तले पड़ले कहले रक्षा करंतु से पिलाटा निर्दोष से भूल ता पाटरू मारी देइतिला से ताकू क्षमा करतु कहले अरे अरे मु तो चाहि नथिली से पिला को क्षति पहुंचेबा पई जगन्नाथ एमती कहीं कले आस समस्ते मिसी जगन्नाथ को प्रार्थना करिया प्रभु निश्चय बंचई देवे से ही है जो समस्ते मिसी प्रार्थना कले से पिलाटी बंचीगला है कौन रघु बेहेरा उपर समस्त विश्वास बढ़ापी लगिला दिन को दिन ता पाखे भिड़ हाँपाई लगिला अनेक लोक विभिन्न ग्राम आसिले रघु बेहेरा पार्टी जहाँ बारुला ता सत्य परिणत हो जाऊला पैसा पत्र अभाव रहा ना दिने पत्नी कौन कले 64 व्यंजन आपण मैंने समस्ते जानते जो 56 भोग कह जाए से 64 व्यंजन रांधि निज स्वामी को खुशी करने से 64 व्यंजन जो रघु बेहेरा देखीदेला कहला मो प्रभु आसतनी टी खावाई केवल एति प्रभु ताको आशीर्वाद देते जिते मत डाकबू मु पहुँची जिते हाथ जोड़ी कहला प्रभु आपण तो 56 भोग संतुष्ट हो जाता आज मो स्त्री 64 व्यंजन परिसी आपण टी आसती ना पर मुहूर्त देखला को प्रभु आसी स्वयं हाजर ता घरे है कौन सेपटे आपण मैंने जानते जो बड़ श्रृंगार बेश हुए प्रभु को नैवेद्य अर्पण करा पूर्वर बड़ पंडा चलू रे भगवान स्वयं दर्शन दियंती महाप्रसाद जदि जो दिन बड़ पंडा चलू रे जगन्नाथ दर्शन नदेवे सेन सबू अवढ़ा मारा हो क्या दिखाई पार ना जेते चेष्टा कले से दिन दर्शन मिलला ना व्यस्त हो गले से कहले कौन भूल है प्रभु जगन्नाथ कहीं आज दर्शन दौना खबर जाई पहुँचला गजपति महाराज पाखक गजपति महाराज आसी अधिया पड़े कहले प्रभु कौन भूल होती जदि जानतर कि अजाणतर आमर किसी भूल होती आमको क्षमा करंतु नहले एते लोक अपेक्षा करछंती आपनक प्रसाद पाइबा समस्ते से वंचित हेबे दर्शन देले प्रभु जगन्नाथ को कहले गजपति महाराज को कहले हे राउते व्यस्त होवार आवश्यकता नहीं तम पिपिली ग्रामर रघु बेहेरा मते बांधिकी रखी भक्ति रे 64 व्यंजन देइछि मते खाइबा पई मु बाहर की जाई परनी कौन करी देखंतु कि सुंदर कथा 64 व्यंजन देइछि मते खाइबा पई मु बाहरी पारनी तारी पाखे बसी खाऊची सरिले मु जीवी सांगे सांगे गजपति महाराज निजर पाट मंत्री समस्त को धरी घोड़ा छुटे आसिले पिपिली ग्राम को एवं जेतबेले जाई पहुँचिले रघु बेहेरा घर पाखे जगन्नाथ जाई लुचि गले घर कोण रे रघु बेहेरा व्यस्त हो गला कहला मो प्रभु कहीं खाइबा छाड़ दे पड़ेले कौन असुविधा है जाई देखला बेलू गजपति महाराज बाहर ठिया होइछन जाई कहला हे आपण कहीं आसिले महाराज मो प्रभु अदाखिया होई चली गले गजपति महाराज आश्चर्य हो गले कि चमत्कार कथा जाति रे जने धीवर कि भक्ति तार से बांधिकी रखी स्वयं प्रभु को सांगे सांगे ता पाद तले पड़ले एवं तांको कोटि कोटि क्षमा मागिले कहले हे प्रभु हे भक्त प्रवर प्रकृत में हूँ तमें हूँ भक्त श्रेष्ठ तम भक्ति श्रेष्ठ तुम भक्ति रे प्रभु स्वयं बंधा हुई रही तुम घरे मु तुमको निजे स्वयं रथरे बसई नहीं जीवी तुम्हें चल बड़दाण्ड रे पहुँचब रत्न सिंहासन पाखे बसिकी प्रभु को खाइबा को देव से ही होता परवर्ती समय से रघु बेहेरा जहाँ को समस्ते धीवर कही चिड़ौले ताकू अणागला एवं से प्रभु को खाइबा को देला यह सबू भक्तर भक्तिर निदर्शन जेतबेले जेतबेले मध्य भक्तटीए विपदरे पड़े प्रभु ताकू निश्चय रक्षा करती से समय गला गोटे छोटिया कथा कहले आपण माने जानि परिबे बड़ मंदिर रे जो तांगर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अच्छी जड़े चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थांती सबु विभाग जड़े 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 होती फाइनेंस विभाग एडमिनिस्ट्रेटर जड़े वर्क्स विभाग एडमिनिस्ट्रेटर सबू विभाग एडमिनिस्ट्रेटर्स माने थांती सेमती महिमोहन त्रिपाठी नामक जड़े एडमिनिस्ट्रेटर जे कि तांको अनुभूति रे लिखि जाइछन गोटे चमत्कार कथा
से प्रत्येक दिन जिते पुरी मंदिर ऑफिस को जाती अनेक चिट्ठी आसी थाए ता भीतर गोटे चिट्ठी से पाइले वेस्ट बेंगल कलिकतार जड़े बंगीय भद्र व्यक्ति जहाँ कि फांसी दंडादेश होता से आसी लिखिं जे मो दयाकरी मो डाक मु चिट्ठी माध्यम एडमिनिस्ट्रेटर महाशय आपन को जनाऊँगी दयाकरी मो डाक प्रभु जगन्नाथ को शुणेबे बिना अपराध रे मोर विचार न मोर छोट छोट तीनोटी छुआ अनाथ होइजिवे दयाकरी आपन टिके कृपा करिवे। बिचरा से एडमिनिस्ट्रेटर से जानी पारले जे लोकटी सत कथा कहूची चिट्ठी लिखिची प्रभु जगन्नाथ को जाई प्रभु जगन्नाथ को नड़िया टी अर्पण कले कहले प्रभु यदि प्रकृत से लोकटी सत्य कहूची एवं से निरपराध तेबे ताको निश्चय रक्षा करिवे। से ही होइतिला से चिंता कले मु कौन करि परिबे प्रभुंकर तुलसी दयणा किछि धंडा आनी ताको सेही पोस्ट रे पठेई देले तांकर साहस हैला नहीं ताको पचारिया पे जे फांसी दंड रहिला कि नहीं या भितर तांकर बदली हो गला 6 वर्ष पर से पुणी एडमिनिस्ट्रेटर होके आसिले पुरी मंदिर को तांकर से कथा मन थिला एवं सांगे सांगे से आसी जिते चिट्ठी आसीथिला ताको खेळेबारे लागिले ता भितर से लोकटर आ गोटे चिट्ठी थिला से प्रभु जगन्नाथ को कोटि कोटि दंडवत जणे लिखिथिला हे प्रभु आपणकर अपार महिमा जहाँ को विचारपति बुझी पारे ना जहाँ को कहीं बुझी पारे ना ताहा आपण को गोचर हो गला आपण को कृपा जोगु मोर दंडादेश रहीगला मो फांसी दंडर बंचीगली कहबार उद्देश्य होची से जगतनाथ जगन्नाथ आज पर्यंत इतिहास रे अच्छी जी जी जेतबेले मध्य निजर दुई हाथ टेकी निजको समर्पण करचंदी प्रभु निश्चय ताको रक्षा करचंदी। गोटे सुंदर हस कथा कहबी जहाँ जगन्नाथ क्षेत्र में होता सारी आज कार्यक्रम मल्लिक बाबू आसी पहुँचले सुंदर कथा आपण मानकु कहबे जड़े फाइनान्स डिपार्टमेंट रो डायरेक्टर बा एडमिनिस्ट्रेटर सी तांको अनुभूति रे एई कथाटा लिखिचंदी से लिखिथिले जे जड़े जे फाइनान्स डिपार्टमेंट रो एडमिनिस्ट्रेटर थिले से जाति रे थिले कुमुटी मल्लिक बाबू बहुत सुंदर कथाटे शुणु जाति रे थिले कुमुटी टंकाटिए निज पकेट रु खर्च करते किंतु प्रभु जगन्नाथ होचन प्राण प्रभु जगन्नाथ मंदिर केमती आय अधिका हम आप जानते गोटे चपला बस चला होता से तले पुरी रे से चपला बस सी चलते जे मंदिर केमती इनकम अधिका हम जगन्नाथ पाक अधिका पैसा आसो प्रति गुरुवार दिन शुक्रवार दिन जिते जगन्नाथ हुंडी पैसा गणियापी से जेहेतु फाइनान्स डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटर थिले सी आग आसती काले भूल जगन्नाथ टंका पाखु पलैब बोली से धोती आ कुर्ता पिंधि आसती ना पर्स आणती ना पैसा आणती थरे घटनाक्रम से दिन हुंडी खोला हबार थिला से तरतरे घर को जाउछंती जाइके टिके फ्रेश ही आसबे हुंडी खोला हम गला बेलू रास्तार 100 टंकियाटे पाइले बड़ दांडर 100 टंकियाटे पाइले जो 100 टंका पाइले भाविले यहाँ जगार बड़ दांडर पाई माने या उपरे जगार हक अच्छी मुझा जगा को देदेवी पुणी किसी बाट गले कहले अरे जगार तो हाथ ना जदि भी से देखी था से कौन उठे पारता आउ किए नहीं जाते कहीं सब पैसा देवी जगा को 80 टंका देवी मु 20 टंका रखी आउ किसी बाट गले कहले जगार तो कोटी कोटी टंका आसूची तार कौन पैसार अभाव जगा को 50 टंका देवी मु 50 टंका रखी यहीपरि चिंता करी घरे पहुँचला बेलू से मन स्थिर कले जे जगा को 20 टंका देवी 80 टंका मु रखी यहीपरि भाव जाए घरे पहुँची गले घरे पहुँचले गाधुआ पाधा सारे निजर पोशाक पत्र परिवर्तन कले हाँ सी कौन कले काले से टंकाटा एपट सेपट हो निज दस्खत करदे पलि आसिले आसिकी टंका गणाला टंका गणाला से देखुं से 100 टंका नोटा सी पाइले कहले अरे ए जगा बड़ दगा दिया मु तो पाई से मोर हक थिला मु जगा को कही 20 टंका देवी बोली से सबू नहीं गला कहीकि आसिकी बहुत विरक्त हेले बोले जगा को किसी विश्वास करिया कथा नहीं मु सबू नहीं जाते भल होता ये पूरा पैसाटा जगा नहीं गला तेरे तांको मुंडरे चिंता है जे जगन्नाथ पाक पैसाटा गला केमती मु तो घर गली पेंट सार्ट बदल आसिली
जगन्नाथ पाख पैसा गला केमती बुझु बुझु जिते घर को आसिले पत्नी कहले हय तुमको पूरा कही मुझे सबुदिन संध्यारे मंदिर को जीवी मत गोटे 10 टंकिया दब आज तुम मत किसी देन पलैच मु तुम हावानी पकेट रे हाथ पुरैली जहाँ थी नहीं मुंडे पकईदी कहबार उद्देश्य हूँ बंधुगण आपन जदि मनरे थरे किसी चिंता करदेवे जे मु प्रभु को देवी बोली ता प्रभु को संपत्ति हो गला कौनसी ना कौनसी उपाय प्रभु ता निश्चित भाव में मागिकी आपन गोटू नहीं जावे। बहुत बहुत धन्यवाद आपण मानकू आशा करुचे कार्यक्रम आपण मानकू निश्चय भल लगी जगन्नाथ जगन्नाथंकर अपार कृपा अपार महिमा अपार लीला जेते कहले मध्य सरीब नाही। तेबे आज मल्लिक बाबू आसी पहुँची गले किसी सुंदर कथा आपण मानकू सुनेबे। प्रभु जगन्नाथ को प्रार्थना जगन्नाथ जगन्नाथ समस्तंकर मंगल हेउ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भवाद् भवेत्। बोलिए जगन्नाथ स्वामी की।